हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया वेब टी में। आज एक बच्चे ने मैसेज किया था, नहीं कल रात में, कि 9 का बेसिक चाहिए, बना दीजिए। तो आ गया हूं मैं आपके लिए 9 का बेसिक लेकर के। पर मैं बताना चाहूंगा, जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जो 10वीं बोर्ड में है और जो कॉलेज लेवल में पहुंच चुके हैं, आपका बेसिक और मल्टीप्लाई बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जिसके लिए 9 का जो पहला चैप्टर है वो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके बेसिक मैथ सीखने वालों के लिए और खास करके जो कंपटीशन एग्जाम का तैयारी दिला रहे हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 9 के साथ साथ सभी क्लास के बच्चे इसको देखें और अपनी मल्टीप्लाई डिवाइडेशन को स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है क्लास 9 का, जिसका नाम है वैदिक गणित, वैदिक सिद्धांत, जिसमें आप बीजक गणित इत्यादि को सीखेंगे। अब बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करता हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहला चीज जो होता है इसमें ज्ञात करना, वो होता है बीजांक। क्या ज्ञात करना? बीजांक। अब बीजांक एक्चुअल में होता क्या है? दी हुई संख्याओं का योग तब तक ज्ञात करते हैं जब तक एक अंकों की संख्या प्राप्त ना हो, उसको बीजांक बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने लिखा 451 का बीजांक ज्ञात कीजिए, तो मैं क्या करूंगा, ये कोई एक संख्या दी है, इसको मैं आपस में जोड़ करके देखूंगा कि एक अंकों की संख्या प्राप्त हो रही है वो कितना है। मतलब तब तक जोड़ेंगे जब तक एक अंकों की संख्या प्राप्त ना हो। तो 4 में 5 जोड़ेंगे और 5 में 1 जोड़ेंगे, मतलब आपस में जुड़ जाएगा। तो 5 4 9 होगा, 9 में जोड़ेंगे 10 होगा। अब जो प्राप्त हुआ है वो 2 अंकों का है, 1 अंकों का होना चाहिए। तो फिर इसको आपस में जोड़ दीजिए, तो 1 और 0 जुड़ के 1 हो जाएगा। अतः 451 का बीजांक क्या है? 1 है। तो आई होप आपको बीजांक क्या है क्लियर हो गया होगा। जितने भी अंकों की संख्या दी जाएगी सबको आपस में जोड़िए, तब तक जोड़िए जब तक एक अंकों की संख्या प्राप्त ना हो जाए। क्लियर है? ओके, बीजांक आपने समझ लिया। अब इसमें क्या समझना है? अब हमें जानना है गुणा की कुछ विशेष पद्धति। मैंने बेसिक गुणा भाग में आपको नॉर्मल गुणा तो सिखा दिया है, पर बेसिक आज सीखेंगे, मतलब स्ट्रॉन्ग चीजें, टिप एंड ट्रिक सीखेंगे। देखिए, सबसे पहला, जैसे आपको इस तरह से किसी अंकों का गुणा करना है जो 2 अंकों पे आधारित है, तो नॉर्मल आप गुणा क्या करते हैं? 6 चौक 24 की 4 हाथ सिलाई 2, 6 दूनी 12 और 2 14, कटमट करेंगे, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, जोड़ते हैं तो 4 का 4 होगा, 8 4 12 की 2 हाथ सिलाइए, 4 2 6। ये होता है हमारा बेसिक। पर जितना सेकंड लगा है, आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, जब मैंने कंप्लीट किया तो कितना सेकंड लगा। एक्चुअल में जब वैदिक पद्धति से करेंगे तो उतने सेकंड में कई आंसर आ जाएंगे। अब वैदिक पद्धति होती क्या है? तो भाई ये है वैदिक पद्धति, जिसको मैं एरो के थ्रू आपको समझा रहा हूं, तो आपको ध्यान से देखना है। अब ये एरो क्या है? ठीक है, तो देखिए, इकाई का गुणा होता है इकाई के साथ, ठीक है, दहाई का गुणा होता है दहाई के साथ। लेकिन जो बीच में है, जब बीच की बारी, पहले संख्या की बारी आएगी तो इकाई इकाई के साथ करेगा, जब बीच में आएगी तो इकाई का दहाई से, इकाई का दहाई से, लेकिन थर्ड में आएंगे तो दहाई दहाई से गुणा करेगा। अब चूंकि ये एरो गुणा करने की एक फास्ट पद्धति है, तो आपको मैं जमा के बताता हूँ। जैसे कि 24 और 26 को लेकर के चलते हैं, तो 24 और 26 को ऐसे ना लिख करके आपको ऐसे लिखना है। अब ये 3 लाइन बनाना है, एक ये, एक कटमट का और एक ये, बना दिए। अब क्या करूंगा, ये बोलता है इकाई और इकाई, तो इकाई क्या है इसका? 4 और 6, तो 4 और 6, ठीक। अब बोलता है बीच वाला इकाई दहाई दोनों के साथ, मतलब इसका इकाई और इसका दहाई, तो 2 और 6 का होगा, ये जमा दिए। 4 और 2 का होना चाहिए, ये जमा दिए। अब लास्ट है दहाई और दहाई, दहाई क्या है? दोनों में 2 है, तो 2 और 2, ठीक है। अब तीनों अलग अलग गुणा करेंगे तो आप बीच में ऐसे 3 खंड बना लीजिए। क्लियर है? अब देखिए, 4 छक्का 24, बिना हाथ से दिए जितना आता है लिख दीजिए। 6 दूनी 12 प्लस अभी इसका गुणा होगा तो वो उसमें जुड़ेगा, तो 4 दूनी 8, ठीक है। अब 2 दूनी 4, बस। अब जब आंसर लिखेंगे आप, तब डबल डबल जितने भी अंक होंगे इकाई को लिखना है और दहाई को हासिल देना है, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 4 की 4, 2 इसमें हासिल आ गया, तो 12 और 8 20 हुए, 20 और 2 22 की 2 हासिल आई 2, 4 2 6। अब देखिए, अभी मैं फर्स्ट बार में समझाया हूं, तो इसमें जितना समय लगा है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा लगा होगा इसमें समय, क्योंकि मैंने समझाया हूं, पर फटाक से आंसर आपका आएगा। अब देखिए, बिना लाइन के आप कैसे बनाएंगे? आपको पता है पहली इकाई का गुणा होता है, तो आप 6 चौक 24, 24 की 4 हासिल आई 2, क्लियर। आगे 7 छक्का 42, 7 चौक 28, 42 में 28 को जोड़िए, मुखाग्र जोड़ने की प्रैक्टिस कीजिए, तब आपकी बेसिक बहुत स्ट्रांग हुई। तो 42 और 28 को जोड़ेंगे तो 42 को 8 मिल गया, 50 हो गया, और 28 का 8 चला गया, वो 20 है, तो 50 और 20 70, 70 की शून्य हासिल आई 7, 7 7 49, 4 2 16 और ये 5, कितना है अभी आपका आंसर? 56 24, ठीक है। तो ये और तेजी से आएगा अगर आप इसका अभ्यास करेंगे, ठीक है। अब एक और बता देता हूं, फिर इसको मैं खत्म करता हूं।
अब मुझे 3 अंकों का भी समझाना है। फिर से गुणा करेंगे, पहले इकाई का तो 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, इस तरह से बनाइएगा तुरंत आंसर आएगा। 2 एकम 2 8 दूनी 10, मतलब 8 एकम 8, 2 एकम 2 8 2 10 की 0 हासिल 1, 1 एकम 1, 6 1 और 2 216। क्लियर है? आगे आंसर। ठीक, तो ये आपकी पहली पद्धति थी जो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। तो ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए गुणा करने की, तो आपका समय बचेगा। अब अभी ये एक ही नहीं है, अब ये बहुत सारे हैं। पहला आपने सफलतापूर्वक सीख लिया। दूसरा देखिए, दूसरा में अब 3 अंक होंगे। कितने अंक होंगे? 3 अंक होंगे। तो पहले मैं नॉर्मल गुणा करके बता देता हूं। पहले मैं गुणा करूंगा इनका, तो 8 दूनी 16। फिर मैं गुणा करूंगा सेकंड में, मतलब फिर बीच का होगा, तो 2 शून्य 0, 2 8 शून्य 20 शून्य मतलब शून्य है। फिर मैं करूंगा तीनों का, तो 2 एकम 2 प्लस 8 एकम 8 प्लस 0 शून्य 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बीच और पहले का होगा, मतलब दहाई सैकड़े का, तो 1 शून्य 0 1 शून्य 0 0 हुआ। फिर सैकड़े और सैकड़े का, तो 1 एकम 1। अब जब मैं आंसर लिखूंगा तो मुझे ध्यान देना है इकाई के अंक को लिखना है और बाकी को हासिल देना है। तो 1 यहाँ हासिल आएगा, 1 में 0 जुड़ के 1 ही होगा। 8 और 10 की 0 हासिल आई 1, ये 1 और ये 1। आपका आंसर आया 11 0 16। ठीक है, समय बच रहा है, प्रैक्टिस करेंगे तब पता चलेगा। ठीक, अब जमाना कैसे, तो देखिए पहला एक लाइन इकाई और इकाई का, दूसरा लाइन दहाई इकाई दहाई इकाई, तीसरे में सबका गुणा हो जाता है, मतलब सैकड़ा दहाई और इकाई का, सैकड़ा दहाई और इकाई का। फिर आपको दहाई और सैकड़े का करना होता है, फिर आपको सैकड़े का सैकड़े के साथ करना है। ये नियम होते हैं, इसको देख करके आपको सीखना है और जमा करके बनाना है। ठीक है, तो अगर 104 और 106 को मैं जमाऊं, तो पहले मैं इकाई को जमाऊंगा जो कि 4 6 है, ये जम गया 4 6। फिर मैं इकाई दहाई को जमाऊंगा जो कि 0 4 0 6 है, तो 0 4 0 6। फिर मैं सबको जमाऊंगा, तो ये कुछ इस तरह से लाइन खींचूंगा जिसमें 1 0 4 और 1 0 6 लिखूंगा। फिर अब मुझे दहाई सैकड़े को जमाना है, तो मैं फिर से अब 1 और 0 को जमाऊंगा, तो 1 0 1 0। अब मुझे किसकी बारी? सैकड़े की बारी, तो सैकड़े में 1 है, तो 1 और 1 ये जम गया। अब देखिए एक लाइन खींच दीजिए, 6 चौक 24, 24 के 4, 6 शून्य 0 4 शून्य 0 0 लिखेंगे। फिर 6 कम 6 प्लस 4 कम 4 और 0 का 0 आएगा। अगला 1 शून्य 0 1 शून्य 0 मतलब 0 आया, 1 एकम 1 आया। अब 24 की 4 हासिल है 2, मतलब 2 होगा, 6 4 10 की 0 हासिल है 1, 1 का 1 और 1 का 1। तो आपका आंसर है 11 0 24। क्लियर है? आपने 3 अंकों का सीख लिया। इसको आप और बढ़ा करके 4 अंक का 5 अंक का बना सकते हैं और आपका जो समय है वो इसी में बचेगा। ठीक है, तो ये तो हुआ बेसिक। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब क्या सीखना है? अब हमें सीखना है एकाधिकन। एकाधिकन एक्चुअल में होता क्या है? एक अधिक का गुणा करते हैं, जैसे जो मैंने सबसे पहले 24 और 26 बताया था। ठीक है, इस पद्धति से नहीं करना है तो इसमें एक और पद्धति अप्लाई होती है, ट्रिक जिसको बोलते हैं। करना क्या है इसमें? एकाधिकन इसका नाम है। इसमें हम ये चेक करते हैं कि इकाई का योग 10 हो रहा है या नहीं। ठीक है, इकाई का योग 10 हो रहा है कि नहीं, और दहाई की संख्या दोनों तरफ बराबर है कि नहीं। अगर ये दोनों कंप्लीट है, इकाई का योग 10 भी है, दहाई की संख्या दोनों तरफ बराबर दिख रही है, तब वो ट्रिक अप्लाई होगा जिसको एकाधिकन बोलते हैं। तब मैं देख रहा हूं इकाई में 6 4 है, मतलब 6 4 10 हो रहा है, मतलब हो रहा है, पहला नियम अप्लाई हो गया। दूसरा दहाई तो दोनों तरफ 2 है, मतलब ये भी बराबर है, तो दोनों नियम पालन हो गए। तो आंसर कैसे आएगा? देखिए 6 चौक 24 लिख दीजिए पूरा बिना हासिल दिए। अब देखिए दहाई समान है ना, तो इससे एक अधिक का इसमें गुणा कर दीजिए, तो 2 से एक अधिक क्या होगा? 3 होगा। 3 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो 3 दूनी 6। ये आपका आंसर है जो पहले आ चुका है, आप फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब दूसरा जो मैंने आपको 108 और 102 दिया था 3 अंकों का, ये भी बहुत जल्दी आंसर लाएगा। 8 दूनी 16 लिखिए, 10 है दहाई में दोनों में, तो दहाई से एक अधिक 11 होगा, 11 दहा 110। ये आपका आंसर आया जो आ चुका है, आप फिर से देख लीजिए। अब ये ट्रिक आपका बहुत समय बचाएगा। ठीक है, 4 अंक का दिया हो ना, इसमें अगर आप एक एक गुणा करेंगे तो बहुत समय लगेगा। अब देखिए तुरंत आंसर 8 दूनी 16, दोनों में 100 है, 100 से अधिक क्या होगा? 101 होगा, 2 जीरो इसका लगा दीजिए, ये आपका आंसर है। समझ में आया? ऐसे में बहुत सारे अंक दे सकता हूं। अगर आप एक एक का गुणा करेंगे तो समय लगेगा। अब पता चला समय बचता है। अब देखिए तुरंत आंसर कैसे आएगा? 7 या 21, क्योंकि इकाई का योग 10 हो रहा है तो गुणा कर दिए। अब सब तरफ कितने जीरो है? 4 जीरो, इधर भी 4 जीरो, बराबर है, तो इससे एक अधिक क्या होगा? 1 0 0, एक को हटा दीजिए, ये इसका ये होगा एक अधिक। अब इसी में 4 जीरो को लगा दीजिए, तो ये उसका आंसर है। आप बेसिक तरह से गुणा करके देख सकते हैं। समय बचा कि नहीं? हाँ बचा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जहां पर आप ये देखेंगे इकाई का योग 10 होता है, तो 5 5 25, दहाई की संख्या दोनों में बराबर है, तो एक अधिक का गुणा, एक अधिक क्या होगा इसका? 5 होगा, 4 का एक अधिक, तो 5 चौक 20, ये आपका आंसर आया। तो समय यहाँ पर बच गया। तो एकाधिकन की पद्धति वही अप्लाई होती है जहां पर इकाई का योग 10 होता है और दहाई की संख्या दोनों में बराबर दिखती है। क्लियर है? तो अब हम सीखेंगे एक न्यूनयन।
अब एक यूनियन में होता क्या है, ध्यान से देखिए। आपने अभी एकाधिक अंश सीखा जिसमें एक बढ़ाया थे, अब यहाँ एक घटाना है। अब दो कंडीशन हो सकती है, क्या? पहले प्रश्न देखिए, प्रश्न कुछ ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, प्रश्न कुछ ऐसे हो सकते हैं और प्रश्न कुछ इस तरह से भी हो सकते हैं। 3 प्रश्न इसलिए लिखा मैंने, आपको समझना है। कई बार दोनों में 2-2 अंक रहते हैं, कई बार एक तरफ 9 की संख्या ज्यादा होती है, एक तरफ 9 तो छोटा है पर उसके सामने वाली संख्या बड़ी है, तो कई बार 9 बड़े होते हैं, ये छोटे होते हैं, कई बार वो संख्या बड़ी होती है, 9 छोटी होती है। अब ये दोनों काफी सरल हैं, यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा काम होता है। अब सरल कैसे है देखिए, अगर आप इसका गुणा करेंगे 9 चौक 36, 9 चौक 36, तो उस तरह से तो आंसर आएगा, पर फटाक से कैसे आएगा? देखिए, फटाक से आंसर आना है तो एक यूनियन का मतलब होता है एक घटाना, और एक किसमें घटाएंगे? इसमें, जिसमें 9 नहीं है उसमें घटाएंगे। तो 44 में एक जाएगा वो 43 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 43। अब जो आया उसको इसमें घटा दीजिए, तो 9 में 3 जाएगा 6, 9 में 4 जाएगा 5, तो ये आपका आंसर है। सच्ची नहीं यकीन हो रहा है? चलिए बनाकर देखते हैं। 4 4 और 9 9 का गुणा करना था ना, 9 चौक 36 के 6 हासिल आई 3, ये 3 हासिल आया। फिर 9 चौक 36, 36 में 3 जोड़ूंगा 39, ठीक है। फिर से वही आएगा ना, 6 9 3 गुणा करूंगा तो 6 का 6, 9 6 15 हासिल आई 1, 10 3 13 हासिल आई 1, ये आया क्या? आ गया, सरल था ना। ठीक, दूसरा देखिए, 1 घटाएंगे 43 हो जाएगा। अब 9 में 3 गया 6, 9 में 4 गया 5, 2 3 9 बचे, लिख लीजिए, आपका आंसर आ गया। चेक कर सकते हैं आप, आपका आंसर आ गया। ठीक, अब इसमें क्या होता है, जब 9 वाली संख्या छोटी हो और ये बड़े हो तब ध्यान दीजिएगा। इसमें 9 वाली संख्या छोटी है और उधर की संख्या बड़ी है, तब इसमें एक कंडीशन है, क्या? इसमें से एक घटाना ही है, घटा देंगे तो ये हो जाएगा 4 4 4, डबल था, 4 बार था वो, एक कम हो जाएगा, ये लास्ट वाला तो 3 हो जाएगा। इसमें इसको नहीं घटाना है, इसको इसके साथ में लिख लेना है। जो छोटे होते हैं उन पे दया खा करके उनको साथ में लिख दीजिए इसके। अब क्या करेंगे, ये जो घटा हुआ आइटम था इसका, उसी को इसमें घटा दीजिए, मतलब 4 4 4 और 3 को घटा दीजिए, ये जो आया था उसी को इसमें घटा दीजिए। तो 9 में 3 गया 6, 9 में 4 गया 5, 3 में तो 4 जाएगा नहीं, हासिल उधारी, 13 में 4 जाएगा 9, 9 4 13, इसने एक हासिल दिया था तो खुद 3 हो गया, फिर से 13 में 4 जाएगा 9, अब ये 3 का 3 या 4 का 4, ये आपका आंसर है। और क्या ये सही है? चलिए, यकीन नहीं हो रहा है, बना करके देखते हैं बेसिक तरह से। 9 चौक 36 के 6 हासिल आई 3, 9 चौक 36 और 3 39, फिर 9 चौक 36 और 3 39, फिर 9 चौक 36 और 3 39, ठीक है। फिर से वही आएगा 6 9 9 9 3, 6 9 6 15 हासिल आई 1, 9 10 19 हासिल आई 1, 10 और 9 19 हासिल आई 1, 13 हासिल आई 1। अब चेक करते हैं हमारे दोनों आंसर को। 43 है, दोनों में 43 है, दोनों में 99 है, दोनों में 99 है, दोनों में 56 है, 56 है। मतलब बेसिक से आंसर आता है और ट्रिक से भी जल्दी आ जाता है। तो आपने देखा कि बेसिक भी मैं बना रहा हूं और ट्रिक से भी बना रहा हूं। समय किस में कम लग रहा है? तो समय ट्रिक्स में कम लग रहा है। अभी मैं सिखा रहा हूं ना, इसलिए कुछ सेकंड लग सकते हैं, पर अगर आप इस सब का हैबिट करें, मतलब जब भी ऐसा गुणा हो जहां पर आपको दिख जाए कि 99 वाली संख्या मतलब वो इस पद्धति से गुणा होगा, तो वहां पर इसी पद्धति से गुणा कीजिए, आपका समय बचेगा और ये चीज आपके दिमाग में भी रहेगी। ये सोच के नहीं छोड़ना है कि ट्रिक कब तक काम आएगा। ट्रिक हमेशा काम आता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, क्योंकि हर प्रश्न बेसिक से बनता तो है, पर एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं वो बेसिक से नहीं बनाना होता, ट्रिक से बनाना होता है। और अगर आप बेसिक से बनाने भिड़े, मतलब जहां 1 सेकंड में आंसर आना है वहां पर आपका कई सेकंड चला जाएगा। तो समय इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो बच्चे एग्जाम दिला चुके हैं उनको समय का महत्व है, जो नहीं दिलाए उनको नहीं पता। तो आप एक बार पूछ लीजिए जिन्होंने एग्जाम दिलाया है। तो एक यूनियन आपने सीख लिया, अब क्या सीखना है? अब सीखना है निखिलम। क्या सीखना है? निखिलम। अब निखिलम क्या होता है देखिए, निखिलम में गुणा करने के लिए फिर से 2 संख्या दी जाएगी, जैसे मैंने 12 और 8 दिया, लेकिन मैं उसको इस तरह से ना लिख करके इस तरह से लिख रहा हूं। इसमें ध्यान क्या रखना है, गुणा करने के लिए अधिकतर जो संख्या दी जाती है ना, वो लगभग 10 के करीब होते हैं, या 100 के करीब होते हैं, या 1000 के करीब होते हैं, या 10,000 के करीब होते हैं। मतलब वो ऐसी संख्या के करीब होती हैं जो 10 100 1000, 10,000 मतलब 0 0 वाली संख्या है, ठीक है। तो जिनका आधार 100 10 1000 के आसपास हो, उनका गुणा निखिलम पद्धति से तुरंत आंसर आता है। उनका गुणा निखिलम से करना है, आंसर तुरंत आता है। देखिए करना क्या है, अब ये दोनों में संख्या जो लिखा हूं, बताइए किसके करीब है? ये 10 के करीब है। तो 10 से कितना अधिक है? ये 2 अधिक है। और ये 10 से कम है, तो कितना कम है? 2 कम है, ठीक है। ऐसे एक और बताइएगा, मैं लिख रहा हूं 98 और मैं लिख रहा हूं 102। अब ये किसके करीब है? ये 100 के करीब है। ये 100 से कितना कम है? ये 2 कम है। ये कितना अधिक है? ये 2 अधिक है। क्लियर है? एक और लिख देता हूं समझने के लिए। अब बताइए ये किसके करीब है? दोनों 1000 के करीब है। किसके करीब है? 1000 के। 3 संख्या 3 0 1000 के करीब है। अब कितना कम है 1000 से? तो ये 4 कम है।
और ये कितना अधिक है, तो ये 4 अधिक है। तो अलग करना आपने सीख लिया, समझ लिया कैसे चेक करते हैं। अब मैं गुणा करूंगा तो 2 दूनी 4। अब जो 4 आया वो माइनस में है, किसमें है, माइनस में है। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। और ये करने के बाद आपको, चूंकि ये माइनस 4 है तो यहां पर आप शून्य लिख दीजिए, उसको अलग से लिख दीजिए 4 को उसके नीचे। अब क्या करना है आपको, ये माइनस दिख रहा है मतलब इनको घटाना है, तो 12 में 2 जाएगा 10, ये प्लस और ये प्लस है तो आप इसको जोड़ सकते हैं, तब भी कितना आएगा 10। तो किसी एक को सॉल्व करना है, या तो इसको जोड़ लीजिए या तो इसको घटा लीजिए, आना 10 है तो आप 10 लिखिए। अब जो माइनस में था उसको घटाइए, 100 में 4 जाएगा 96। वैसे आपको पढ़ा आता होगा 12 8 96 होता है, क्लियर है ना। तो ट्रिक से आंसर आता है, बहुत जल्दी आता है। अब देखिए अगला, ये भी प्लस माइनस में है, तो 2 दूनी 4 0, तो 0 4 को मैं उसके नीचे लिखूंगा क्योंकि माइनस में है, हाँ माइनस में इसलिए। तो इसके जगह क्या लिखना है, 2 0 लिखना है। क्या लिखना है, 2 0। यहाँ 1 0 लिखे थे क्योंकि 10 में 1 0 होता है, 100 में 2 0 होता है, तो 2 0 लिखेगा। अब 98 में 2 जोड़ दीजिए, या 102 में 2 घटा दीजिए, आना 100 है, तो चलिए मैं 100 लिख लेता हूँ। अब मैं घटाऊंगा तो ये 4 होगा, सॉरी 10 में 4 जाएगा 6, ये 9 हो चुका है, ये भी 9 हो चुका है, ये भी 9 हो चुका है, तो ये आपका आंसर है। क्लियर है। अब बेसिक से बना के देखते हैं आंसर आता है कि नहीं, ठीक है। इसका आंसर में डाउट है तो चलिए बना के देखते हैं। 9 दूनी 18, हासिल आई 1, 9 दूनी 18 और 1 19, 0 0 9 और 9, 8 आया, 9 आया, और ये आपका आंसर आया। आंसर गलत है क्या, हाँ भाई गलत है, कैसे बता दिए। वैसे मैंने अंक ही गलत लिखा है, 98 और 102 का गुणा करना था, ठीक है। तो 8 दूनी 16, हासिल आई 1, 9 दूनी 18 और 1 19, कटमट 0 0, फिर कटमट 8 एकम 8, 9 एकम 9, 6 आया, 9 आया, 8 और 1 9 होगा, ये 9 का 9, तो आपका आंसर है 9996, ठीक है, जो कि हमारा आ चुका है। तो आपने देखा कि बेसिक में भी आता है पर इसमें भी आ जाता है, पर इसमें समय कम लगता है, अभ्यास करना है। सेम यहाँ भी वही काम होगा। अब 2 कर चुके हैं तो तीसरा आपसे बन जाएगा, इसको आप बना के देखिए। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि हमेशा इसमें एक माइनस में आएगा ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें प्लस भी होती हैं, जैसे मैंने 12 और 14 दे दिया, ये 10 से 2 अधिक है, ये 10 से 4 अधिक है, तो 4 दूनी 8। अब किसी भी एक को जोड़ दीजिए, तो 12 और 4 16, या 14 और 2 16, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब इसी को आप बेसिक से बना के भी देख सकते हैं, जो आपने पहले सीखा। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 एकम 2, 4 2 6 और 1 एकम 1, आया क्या, आ गया, सिंपल। तो ऐसे आप बहुत सारे प्रश्न देख सकते हैं जहाँ पर ये 5 अधिक है, ये भी 5 अधिक है, तो 5 पंजे क्या हुआ, 25 हुआ। अब 105 में 5 जोड़ेंगे 110 आएगा, ये आपका आंसर है। बेसिक से बना के देखना है एकाधिक की पद्धति से, तो इकाई का योग 10 हो रहा है, दहाई की संख्या बराबर है, तो 5 पंचे 25, 10 एक अधिक 11, और 11 दाम 110, क्लियर है, आंसर आ गया। तो आपने दोनों सीख लिया। तो देखिए मैं रिवाइंड भी कर दिया आपका, ठीक है, हमने एकाधिक भी समझ लिया। तो ये था निखिलम, आई होप आपको निखिलम समझ में आ गया होगा। अब जो आपने ये सीखा था, इस विधि में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो x के साथ होते हैं, उनका भी गुणा इसी तरह से करना है। जैसे अगर प्रश्न दिया है, वैसे 9 के बुक में दिया है, देखिए ध्यान से, 2x - 4 और 6x + 8, ऐसा कुछ एक प्रश्न दिया रहता है, 3 अंकों में 2 अंकों में, अभी मैं 2 अंकों के आधार पर बता रहा हूँ। तो इनका गुणा इसी पद्धति से करना है। तो पहले तो आप इस पद्धति को बना लीजिए, ठीक है। अब जमा लीजिए, ये इकाई हुए तो 4 और 8 लिखेंगे। अब बीच में दोनों का गुणा होता है, तो 2x - 4 और 6x 8, ठीक है, ये लिख लिए। अब इसमें इन दोनों का गुणा होगा तो 2x और 6x, 3 खंड बना लेंगे और गुणा करेंगे। 8 चौक 32, जो कि माइनस में रहेगा, माइनस प्लस माइनस। 8 दूनी 16x लिखेंगे क्योंकि इसमें x है। 6 चौक 24 और x है तो x लिखेंगे। अब देखिए ये प्लस माइनस और ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 6 दूनी 12, दोनों में x है ना, तो x का स्क्वायर लिखेंगे। अब आंसर लिखना है तो बड़ी घात वाले को पहले लिखेंगे, चूंकि लिख लिए। अब ये दोनों माइनस है मतलब घटेंगे, तो 24 में 16 घटाइए, ठीक है। तो 24 में 16 घटाएंगे तो 8 बचेगा, कितना बचेगा, 8। अब आपको देखना है कि बड़ी संख्या के सामने माइनस है, तो -8x लिखना है, 32 का 32, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ऐसे जितने भी सिंपल प्रश्न आपसे बन जाएंगे, आपको बना करके देखना है। मैं एक और बता देता हूँ, ये गुणा करना है, ठीक है। इस पद्धति से समझ गए, पहले गुणा होता है इनका, तो x और y का गुणा करेंगे, y का गुणा करेंगे तो y की घात 2, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब बीच में तिर्यक गुणा होता है, तो x y एकम x y, पर ये y माइनस में और ये प्लस में है तो यहाँ माइनस लगेगा। फिर से x y एकम x y, लेकिन दोनों प्लस हैं, इसके सामने प्लस है, इसके सामने प्लस है, तो प्लस x y। अब इनका गुणा होगा तो x का स्क्वायर। अब प्लस माइनस होने के कारण ये कट गए, तो क्या बचा भाई, बचा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये आपका आंसर है, क्लियर है। तो 9 के बच्चों ऐसे जितने भी प्रश्न हैं आप मुझे बना करके बताइए कि हाँ बन जा रहा है, ठीक।
हो गया। अब एक क्वेश्चन है जो सूत्र से बनता है। सूत्र क्या होता है? तो जो मैंने आपको बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सूत्र में मान भर के हल करना नहीं आता। आज मैं बारीकी से समझाऊंगा, ध्यान से देखिए। पहले से लेकर के 10वीं तक के हर बच्चों को प्लस कॉम्पिटिशन एग्जाम के बच्चों को भी सरलता से समझ में आएगा। अब देखिए, ये a है और ये b है, दोनों अलग अलग है कि नहीं? हाँ, अलग अलग है। तो जब कोई दो अलग अलग संख्या आपस में जुड़ती है और उनके बाहर स्क्वायर लगा हो, घात 2 लगा हो, तो उनको इस सूत्र से तोड़ के अलग कीजिए। ठीक है, मतलब सूत्र में मान भरिए। अब एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा 2x प्लस 1। क्या लिखा भाई? 2x प्लस 1। अब इसमें मैं स्क्वायर लगा देता हूं। तो क्या करूंगा? मैं पहले सूत्र लिखूंगा। अब सूत्र लिखा हुआ है तो चलिए सूत्र नहीं लिखते हैं। अब आपको समझना है कि जो पहली संख्या होती है प्लस के इस तरफ, वो होता है a का मान। जो प्लस को उस तरफ लिखा है वो होता है b का मान। तो आपने समझ लिया। अब आपके लिए a 2x है और b 1 है। अब जहां जहां a दिखेगा वहां वहां 2x रखना है, जहां जहां b दिखेगा वहां 1 को रखना है। क्लियर है? अब ये a दिख रहा है, तो अब a को मैं हटा करके उसके जगह पे मैं क्या लिखूंगा? 2x लिखूंगा। तो मैंने लिख दिया 2x। अब a में स्क्वायर लगा है तो इसको ब्रैकेट में बंद करके इसमें स्क्वायर लगा दूंगा। लग गया? ठीक। प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाइए। 2 है तो 2 लिखिए। अब उसके बगल में a है और b भी है, तो तीनों एक साथ है, मतलब गुणा कर रहे हैं आपस में। लोग क्या कर रहे हैं? गुणा ही कर रहे हैं। तो a का मान लिखेंगे, a का मान है 2x, फिर b है, b का मान क्या है आपके लिए? 1 है, 1 लिख दीजिए। प्लस का चिन्ह आ गया, प्लस लगाइए। b का मान लिखना है ना, b का मान 1 है, 1 लिख दीजिए। स्क्वायर लगा है, लगा दीजिए। क्लियर? अब इसमें स्क्वायर है, मतलब ये कितनी बार है? ये 2 बार है। इस तरह से ये कितनी बार है? 2 बार है। तो 2 दूनी 4, x का गुणा करेंगे तो x की घात 2, तो आपको लिखना है 4x की घात 2 प्लस 2 दूनी 4 x का x। अब 4x एक के साथ गुणा करेगा तो 4 एकम 4x होगा। क्लियर? अब एक भी स्क्वायर में है, मतलब 2 बार है, तो 1 एकम 1 होता है, 2 नहीं होता। ठीक है, तो 1 एकम 1, ये आपका आंसर है। समझ में आ गया? आ गया होगा। अब ऐसे आप और प्रश्न देख सकते हैं। जैसे मैंने x प्लस वाई दिया, क्या दिया? x प्लस वाई, और इसको भी स्क्वायर में डाल दिया। तो देखिए, a का स्क्वायर होता है 2ab होता है प्लस b का स्क्वायर होता है सूत्र में। अब ये हो गया a और ये हो गया b, तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर लिख दीजिए। 2 में गुणा करना है a b दोनों का, तो a b मतलब xy, तो लिख लीजिए xy। दोनों का गुणा करेंगे तो यही होगा। b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, ये आ गया आपका आंसर। तो सिंपल था, समझ में आ गया। अब इस पद्धति से प्रश्न कैसे बनाना है समझिए। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने 98 लिखा और उसको स्क्वायर में लिख दिया, 98 लिखा और उसको स्क्वायर में लिख दिया और उसको सूत्र से हल करना है, तो करना क्या है? चूंकि 2 संख्या है, आपको मान लेना है a बराबर पहली संख्या मतलब 9, b बराबर दूसरी संख्या मतलब 8। तो इस तरह से आपको मान लेना है। अब क्या करना है? सूत्र लिखना है। तो सूत्र क्या है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, अब मेरे पास a का मान है 9, तो मैं लिखूंगा 9 की घात 2 प्लस, अब मेरे पास मतलब प्लस 2 है तो लिख लेते हैं 2, और a का मान 9 है तो लिख लिए 9 गुणित b का मान हमारे लिए 8 है तो 8 लिख लिए, प्लस b का मान 8 है तो 8 की घात 2। 9 को 2 बार गुणा करूंगा तो 9 निया 81, तो यहां पर आएगा 81 प्लस 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, 72 का दुगना नहीं पता तो 70 का दुगना 140, 2 का दुगना 4, 144, ये हो गया, प्लस 8 अट्ठे 64। कई बार बच्चे ऐसे गुणा कर देते हैं, घात 2 को देख के 8 दूनी 16, ऐसे नहीं करना है, 8 को 2 बार गुणा करना है तो 8 अट्ठे 64, 64 की 4 हासिलाई 6, 140 में 6 जोड़ेंगे 150 हो जाएगा, तो 150 की 0 हासिलाई 15, तो 5 और 1 6, 8 और 1 9, ये आपका आंसर है। क्लियर है? तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो 9वीं के बुक में कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न दिए हुए हैं जिनको सूत्र से हल करना है, तो वो इस तरह से हल होते हैं। आप अपने प्रश्नों को बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए कि हमें सब कुछ समझ में आ गया। तो ये सारे पद्धति हो गए। कुछ विशेष अगर छूट गया होगा तो उसको मैं अगले टॉपिक में कवर कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। अब ये जो मैंने बेसिक बताया ये सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको जितने भी ऐसे प्रश्न मिलेंगे जहां पर आपको गुणा करना होगा, तो इन पद्धति को याद रखिएगा। पद्धति क्या है फिर से बता देता हूं एक बार रिवीजन के लिए, कि संख्याएं जब ऐसी हो कि जिनका दहाई का अंक समान, मतलब इकाई का अंक का योग 10 हो, तो 6 4 10 हो रहा है। दहाई की संख्या दोनों तरफ बराबर हो तो ये एकाधिकेंश से कटते हैं, मतलब गुणा होते हैं। तो गुणा करते समय 6 चौक 24 करना है, दहाई की 1 अधिक 3 होगी, 3 दूनी 6, ये इसका आंसर आ गया। प्रश्न अगर ऐसा है कि इनके संख्याएं आपस में इकाई का योग और दहाई का योग वाले नियम से पालन नहीं हो रहे हैं, दहाई की संख्या बराबर वगैरह से, तो उसको नॉर्मल पद्धति से गुणा करना है। तो 4 चौक 16 की 6 हासिल है 1, 4 दूनी 8, 3 चौक 12, 12 और 8 20 की 0 हासिल है 2, 3 दूनी 6, 6 का 6 और ये 6 2 8, ये आपका आंसर आया। नॉर्मल तरीके से गुणा करना है जब ये मेल नहीं खाता। अगला ऐसा कोई प्रश्न आया जिसमें एक तरफ 9 9 9 लिखा है, ये काफी सिंपल है, इसमें 1 घटाएंगे तो ये 44 हो जाएगा। अब 99 में 44 घटाइए तो 5 और 5 बचेगा, 9 का 9, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसी में एक और पद्धति क्या बताया था कि अगर ये बड़े हो और वो छोटे हो तो इसमें 1 घटाने के बाद जो है उसको फिर घटा दीजिए 9 को लिखने के बाद। तो आपको सारे टॉपिक्स याद हो गए होंगे। तो
इस उम्मीद के साथ कि आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रश्न सॉल्व करते हैं। अब आपको मैं होमवर्क दूंगा और क्लास पेपर खत्म करूंगा। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए होमवर्क लिख लीजिए, उसके बाद बाय। तो ये रहा आपका होमवर्क, इसको जल्दी से कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हाँ सर हमसे प्रश्न बन गया।